अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। अरे खुश नहीं हूँ, शॉक टू शॉक। Oh my God, I can't believe it. नहीं किसी से नहीं कहूंगी। ओके ओके बाय 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 बाय। Oh my God, शर्मा जी, आपको पता है वो प्रीति है ना, प्रीति ननंद भाग गई। आपको पता है? अच्छा हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो किसके साथ भाग गई। अशोक मिश्रा के बेटे यशोवर्धन मिश्रा के साथ भाग गई। आपको ये भी पता है? बाय द वे, आपको ये सब मुझसे पहले कैसे पता चल जाता है? और अगर आपको पता चलता है तो आप मुझे क्यों नहीं बताते? अरे तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है भाई? अरे शर्मा जी, इसमें तो बताने जैसी बात है। वाओ, हाउ एक्साइटिंग। कोई भाग जाता है तो मुझे इतना मजा आता है। सच में शर्मा जी, ये लव मैरिजेस बहुत अच्छे होते हैं। घर वालों से बगावत, घर से भाग जाना, दुनिया से डरना, छुपना। वाओ, लव मैरिजेस आर रियली गुड। नहीं मिसेस शर्मा, लव मैरिजेस आर वेरी रिस्की। अरेंज मैरिजेस आर गुड। शर्मा जी, रिस्क कौन सी शादी में नहीं होता है? हर शादी इज रिस्की, लेकिन लव मैरिज की बात ही कुछ और है। हमारे भी अच्छी खासी लव मैरिज हो सकती थी, हम भी भाग के शादी कर सकते थे। अरे आपकी मम्मी ने हमारी शादी के लिए मना किया था। हाँ। किया था ना। हम दोनों ने तो हाँ कहा था एक दूसरों के लिए। करेक्ट। तो आपको जाके अपनी मम्मी को मनाने की क्या जरूरत थी? अरे बस अभी भाग जाते ना। ऐसे रात को मैं ऐसे खिड़की में से बैग डालती, फिर हम लोग ऐसे बाइक पे करके कहीं दूर जाते, कितना मजा आता। वाओ, हाउ एक्साइटिंग, एडवेंचरस। एडवेंचरस, एक्साइटिंग, थ्रिल। अगर ये सब चाहिए था ना तो तुम्हें पैराग्लाइडिंग करना चाहिए था मिसेस शर्मा, शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये लव मैरिज ना बहुत ज्यादा रिस्की होती है मिसेस शर्मा। अरेंज मैरिजेस सिक्योर और स्टेबल होती हैं। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए थी तो आपने शादी क्यों की? इंश्योरेंस की पॉलिसी निकलवा लेते ना। चलो, घंटी बज गई है और हमारे गेस्ट आ गए हैं मिसेस शर्मा। और जो आज हमारे गेस्ट आ रहे हैं ना, उनमें से एक अरेंज मैरिज वाले हैं और एक लव मैरिज वाले हैं। हाँ, और मैं आज प्रूव करके रहूंगा कि अरेंज मैरिजेस आर बेस्ट। अच्छा, चलिए देखते हैं। वेलकम टू शर्मा एंड शर्मा हाउस। हमें तो आप जानते हैं, मैं हूं सतीश शर्मा, ये मेरी अर्धांगिनी मिसेस सुरीली शर्मा। नमस्ते। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज, थोड़ा थोड़ा। मेरा नाम संजय मिश्रा है, मैं गुवाहाटी असम से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मुंबई में मैं एक टॉप प्राइवेट बैंक में मैनेजर। मैं जयश्री बड़ा मिश्रा और मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अरेंज मैरिज में आप एक दूसरे के कोई कैरेक्टर्स नहीं जानते हो, उनका पता नहीं रहता है, तो आप मैरिड लाइफ का बाद एडजस्ट करने में काफ़ी आसान हो जाते हैं। फर्दर हमारा ज़िंदगी कैसे बेहतरीन तरीक़ा से गुजर सके, हंसी खुशी गुजर जाए बाकी का ज़िंदगी, यही डिस्कस करने के लिए आए हैं। आपके घर में आ गई है नोट्स चेंज होके? हाँ, आना ही पड़ेगा ना। आ गया। मेरा ब्लैक मनी गया। अपने बारे में बताइए। हाय, मेरा नाम संजीव पड़ावे है, मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल पड़ावे है, मैं एक पीडियाट्रिक डेंटल सर्जन हूँ। हमारी लव मैरिज हुई है, शादी को ऑलमोस्ट 18 साल हो गए हैं। गर्व से कह सकती हूँ कि लव मैरिज करके मैंने एक बहुत ही सही डिसीजन लिया है। हम लोग की जिंदगी में ऐसे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, लव मैरिज में भी जो होते हैं अरेंज मैरिज में भी होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि शर्मा जी के पास चलते हैं और उनको जरा काउंसलिंग करते हैं हमारे बारे में। आप बताइए आपकी शादी कैसे हुई, कैसे पहली बार आप मिले? देखो, हम लोग का एकदम नाम से लेके सब फिल्मी है, जैसा मैं संजीव कुमार हूँ, ये डिम्पल कपाड़ी है, मतलब तो हम लोग की मुलाकात भी ऐसे फिल्मी तरीके से हो गई थी। वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कॉलेज में, मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा, दोनों एक दूसरे से टकराए और वहीं पे लव एट फर्स्ट साइट। फॉर्मल इंट्रोडक्शन जब हुआ था, इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स मुझे बता दिए, सब सर्टिफिकेट्स, कि मैंने ये किया है, वो किया है, जस्ट टू प्रूव दैट ही इज अ जेंटलमैन। और मैं एकदम हैरान थी कि ये प्रपोज कर रहे हैं या ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। उसकी वजह ये थी कि ये मेरे को पहले बोली कि तू एकदम गुंडे जैसा लगता है। मैंने बोला मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं 4 डिप्लोमा है, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो ये मान नहीं रही थी, इसके लिए दूसरा दिन पूरा सर्टिफिकेट का वो थैला लेके आया। एक्चुअली उससे मैं इम्प्रेस हो गई थी थोड़ा। अच्छा। नहीं, सर्टिफिकेट। और जब ही इन्होंने गाना गाया और वो भी मेरा फेवरेट था एक, तो बस हो गया। कौन सा गाना था? मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मेरा प्यार कह
रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। ये बोल दे तो पिघल गई। ओके फिर कुछ सालों तक तो ऐसे ही चला कि इनके साइड पे पता था, मेरे साइड पे मालूम नहीं था, और इनके घर पे भी मैं आती जाती थी। फिर ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ और फिर स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आया। ओह, ये क्या ट्विस्ट था? वो ट्विस्ट ये था, मेरी जो सेकंड सिस्टर है, उनके हस्बैंड के जो छोटे भाई है, उनकी इच्छा थी उनकी मुझसे शादी करने की। तो ये भाई साहब को बहुत टेंशन आ गया कि कहीं मैं प्रेशर में हाँ ना बोल दूं। तो वो इतना बढ़ता गया कि हमने एक डिसाइड कर लिया कि एक शादी कर लेते हैं, जस्ट फॉर हिज सिक्योरिटी। भाग के? छुपके, घर वालों से छुपके। घर वालों से। मेरे घर पे मालूम था, इसके घर पे पता था। क्योंकि विटनेस में तो मेरी एक बहन थी। अच्छा, हाँ। मतलब और मेरे 2 दोस्त लोग थे। हम लोग ने रजिस्टर्ड मैरिज किया था 95। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे। हाँ, और बस शादी करके मैं वापस घर पे आ गई, ये वापस अपने घर पे। और फिर बाद में मैंने जिद तो पकड़े ही रखी कि शादी करूंगी, तो मैं इससे इसको घर पे आके मिलवाया। थोड़े से नाराज थे कि दूसरे कल्चर का है। हाँ, ये करते करते टोटल हम एक दूसरे के साथ 9 साल थे। हाँ, 9 साल थे। तो रजिस्टर मैरिज और रियल शादी के बीच में कितना 3 वक्त? साल। 3 साल। ओके। 3 साल छुपाया अपने घर वालों से। और वो वाली शादी के बाद भी किसी को पता नहीं था। वो तो एक्सीडेंटली डैडी ने मैरिज सर्टिफिकेट मांगा कुछ बैंक के काम के लिए, कुछ जॉइंट अकाउंट वगैरह के लिए, और वो मैं भूल गई, मैंने दे दिया। और डैडी डेट देख रहे हैं 98 की तो शादी, और इसमें तो 95 लिखा है। बोलते हैं गलत है, कुछ गलत है, सर्टिफिकेट गलत है कुछ, इसमें 95 ईयर आ गया है। और तो हम तब लोग जाके ये strike पूरा जो है कांड वो खुल गया। तो मैंने कहा था ना शर्मा जी, लव मैरिजेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। वाओ। शर्मायन, इसका मतलब ये नहीं है कि अरेंज मैरिजेस वाले इंटरेस्टिंग नहीं होते। मिस्टर मिसेस मिश्रा से जानते हैं आपकी शादी कैसे हुई, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हमारी बताइए। शादी भी इंटरेस्टिंग ही है। अरेंज मैरिज है फिर भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो पहले तो मेरा जो आया प्रपोजल एक अंकल से आया था, हम दोनों का ही। तो दोनों ने एक साथ ही मना कर दिया हम लोगों ने। इन्होंने मना किया क्योंकि इनका अफेयर चल रहा था किसी से। अच्छा, देखा, लव मैरिज करने की पूरी तैयारी में थे वो। फुल तैयारी में थे। हाँ, एकदम ऑन गोइंग थे। मतलब 4 साल के बाद शादी के दिन पता चला, वो अंकल आए, आके बोला, अरे इससे शादी कैसे हो सकता है तेरा? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? किसी का तो रिश्ता लाया था मैं 4 साल पहले, तब तो दोनों ने ना कर दिया था। आप क्या हो गया कि दोनों ने कैसे हाँ कर दिया? तब मुझे पता चला, मतलब डेस्टिनी को शायद वही था कि हाँ, हम दोनों का ही किस्मत पे लिखा था कि शादी होनी है। तो उनका भी ब्रेकअप हो गया। हाँ। उसके बाद तो किस्से तो बहुत सारे हुए। डेटिंग से लेके, फर्स्ट डेटिंग से लेके शादी तक। बताइए। हाँ। फर्स्ट डेट का वो था, पहले तो इतना वो नहीं था, मोबाइल का तो चक्कर ही नहीं था, लैंडलाइन था। तो मेरा घर का डिस्टेंस भी इनके घर से काफी था, तो मिलने के लिए मतलब आना पड़ता था कि एक्चुअली इनको ही मिलना है। तो आया मैं न्यू ईयर पे, बहुत प्लान बनाया कि हाँ न्यू ईयर पे मिलते हैं। बहुत हंस रहे हैं। आपको क्यों इतनी हंसी आ रही है? ये फोन किया मेरे को लखीमपुर से, इसलिए न्यू ईयर पे मिलने आ रहा हूँ। बोला हाँ आ जाओ, बोला घूमेंगे कहीं। तो मेरा एक दोस्त था पिनाकी बोल के, उसको मैं बोला कि मेरा होने वाला बेबी आ रहा है, तो कुछ प्रोग्राम बना दो। उनकी वो मिली मेरा इतना अच्छा दोस्त, बोला तू कुछ मत कर, मैं अरेंज करता हूँ। हम लोग दिन भर रिसोर्ट में जाएंगे, सवेरे जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, और गाड़ी वोड़ी सब में। ठीक है, ये आ गई। तो आया गाड़ी लेके, देखा एक खटारा सा, पूरा खटारा, उसको लेके आया। मैं अंदर बैठने गया, वो और उसका बीबी था, उसका शादी हो चुकी थी, और देखा एक एजेड आदमी बैठा हुआ है साथ में। हाँ, वो मैं सोचा देखे हम लोग बाद में। फिर मैं बोला भाई साहब, ने सोचा कभी कभी ड्राइवर दोस्त लेके आता ना, भाई साहब मेरा जीजाजी आ गया था, अकेले कैसे छोड़ू लेके आ। वो भी मतलब काफी एज, मतलब उनसे कुछ बात ही नहीं कर सकते, मतलब ऐसे जीजाजी हैं। एजेड है। और ठीक है, फिर लेके गया। फिर हम लोग गए, रिसोर्ट अच्छा था, तो हम लोग घूम के खाने के टाइम में देखा लंबी लाइन। आजकल बैंक में जो लाइन है उसका डबल लाइन। मीन्स उन लोग कुछ एक ऑफर किया था कि कपल्स 300 में कपल्स, तो पूरा कॉलेज का पूरा लाइन, सारा कपल है मतलब। और हम लोग जब पहुंचे तब सिर्फ सलाद सा और व्हाइट राइस और कुछ नहीं।
अच्छा 9 साल ये चला, छुपना छुपाना, प्यार था, शादी, कभी ऐसा हुआ कि आप पकड़े गए हो? हुए ना? हुए? बताइए। जबरदस्त हुए। मेरे मम्मी डैडी कहीं तो आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो मुझे पता था कि सुबह तक आने नहीं वाले, अगले सुबह तक। और इतने साल में इसने मेरा घर भी नहीं देखा था, तो इनकी फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं करवा नहीं वाली थी। तो उसके पहले उसको कंफर्टेबल करवाने के लिए मैंने सोचा इसको घर पे बुलाऊं। और आए घर पे और शूज पहनकर ही बैठे थे। सिर्फ शूज पहनकर ही बैठे थे कि अभी जाऊंगा घर देख के 10 आधा घंटा चाय वाय पी के, उतने में बेल बजी। पीप होल से देखा तो मम्मी दिखी। मैं इतनी डर गई, मैंने इसको बोला बस अभी कुछ करना है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत डर गई मैं। और मैंने इनको बोला कि दरवाजे के पास पैसेज में एक माला था, एटिक। मैंने बोला उसके ऊपर जाके छुप जाओ। ये बोला छुप के करूँ क्या? अरे मैं बोला 3rd फ्लोर पे रहती है तू, मैं जंप तो करके जा नहीं सकता ना घर। मैं तो बोला खुलेआम सामना करो जो है सिचुएशन का, सीधा मैं बैठा हूँ, आने दो, इंट्रोड्यूस करो एज अ फ्रेंड। ये नहीं बोल रहे, तू लॉफ्ट पे चढ़ जा। अभी वो लॉफ्ट का दरवाजा भी इतना सा, वो मैं कैसे घुसा मेरे को नहीं। अच्छा इतना देर तक इसकी मम्मी दरवाजे पे कान लगाए खड़ी है, क्यों अंदर कुछ को काट दरवाजा नहीं खुल रहा है। हाँ, ये खोल के नहीं रही है। हाँ। और मैं यूं ऐसे करके माले पे उधर बैठा रहा। माले पे फ्रेंड्स है ना। हम माले पे फ्रेंड थे, वो किसी पैरेट ने वहां पे घोंसला करके रखा, तो वो मेरे को देख रहा है वहां से। मैं उसको देख रहा हूँ अंधेरे में, वो पोपट मेरे को देख रहा है कि मेरा पोपट हो रहा है रे और मेरे को मालूम नहीं था मैं कितना टाइम यहाँ पे रहने वाला हूँ, शायद रात भर। डैडी को तो इतना पता नहीं चला, बट मम्मी जो होती है वो बहुत स्मार्ट होती है, उनको समझ जाता है फेस से और जो चल रहा था। उसको लगा कुछ तो है गड़बड़, यहाँ वहाँ क्वेश्चनिंग करने लगे, देखने लगे। फिर उसको ध्यान में आ गया कि हो ना हो ये लॉफ्ट पे कुछ है। और बाद में उसने सीढ़ी निकाली, ऊपर चढ़ी और सामने दिखे ये और ये बोल रहे नमस्ते। वो हाथ देखो, आजा नीचे आजा। आप यूं थे, वो भी स्पोर्ट शू वगैरह के साथ ऊपर। फिर कुछ नहीं, निकाला इनको नीचे, बोला भैया आ जाओ अभी नीचे। और तब मम्मी डैडी से पहली मुलाकात इस तरह से हुई है। मिस्टर मिसेस मिश्रा से जानते हैं? पहले आपने इनको क्यों, मतलब पहले ना क्यों बोल दिया था? चलो इनकी तो बोला ना अफेयर चल रहा था। अफेयर चल रहा था। अच्छा, जबरदस्त अफेयर था। अच्छा लव मैरिज नहीं हुआ तो फिर अरेंज मैरिज की तरफ नहीं, वो मुड़े? बात नहीं है। मेरा अफेयर चल रहा था समाओ। जख्मी हो गया ना। जख्मी बंदे को अभी मैं संभाल रही हूँ। तो आप क्या ताने मारती हैं इस बात पे उनको? अरेंज मैरिज में ताने ही चलते रहे और क्या चलेगा। फैमिली सपोर्ट भी बहुत मिलता है ना। हाँ, और मेरी फैमिली में, इनके फैमिली में मतलब सब लोग मेरे साइड में है। आपके साथ हैं? हाँ, मेरी सासू माँ भी तो और ज्यादा, मतलब हाँ हाँ ये ऐसा है, हाँ ऐसा है, तुम कैसे संभालते हो उसको। मतलब मेरी सासू माँ का ये बोलते हैं तो मेरा और ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा मैं संभाल रही हूँ मतलब इनको। अच्छा आप एक बात बताइए, ज्यादा रोमांस, थ्रिल, एडवेंचर आपको क्या लगता है किस में होता है? लव मैरिज में होता है या अरेंज मैरिज में होता है? ऑब्वियसली लव मैरिज। शादी से पहले लव मैरिज में होता है, शादी के बाद अरेंज मैरिज में होता है। शादी के बाद अरेंज मैरिज में? नहीं नहीं, मेरे को एक बात बता, लव मैरिज आप देख चुके हो, आप ऊपर उठ चुके हो, उसका बाद क्या थ्रिल? नहीं, उसी का तो थ्रिल है। वो साथ रहना, वो दोस्ती, वो आज भी बरकरार है। आज पहले हम दोस्त हैं, दोस्त है, आप भी दोस्त है, हस्बैंड वाइफ है। और वो मजा जो वहां तब था वो अब भी नहीं है। तो इनका भी तो वही किस्सा है ना भाई। आप हमारा arrange है दोस्ती, थ्रिल सब एक साथ है। एक साथ है। सब चल रहा है मतलब। नहीं, आप लोग काफी लकी हो कि हाँ, ऐसा शादी बहुत के कम बाद, लोग लव के बाद, शादी के बाद ऐसा चल रहा है। लेकिन मेरा जितना भी दोस्त है जो लव मैरिज के आज मैं देखता हूँ, हर का कंप्लेन एक ही है कि शादी के पहले तो तू ऐसा था, शादी के बाद तू ऐसा नहीं, आप हेड्स अप किससे जहाँ पे अरेंज मैरिज में अच्छे हस्बैंड ने वाइफ को ऐसे छोड़ दिया है, वो भी अच्छे प्रोफेशन एजुकेशन। ठीक है भाभी जी, छोड़ दिए। वो मैं मानता हूँ, क्योंकि अरेंज मैरिज में कोई फीलिंग मेरा ही जितना नहीं भी है। दोस्त कभी कभी अफेयर चलता है, फिर भी शादी करते हैं और फिर वहां पे वो भी चालू रखते हैं, यहाँ पे नाम के लिए माँ बाप के लिए शादी करते हैं और वो चलाते रहते हैं, वो बीवियां बेचारी पिसती रहती हैं। ये भी है। चलिए इस डिबेट को यहीं पे रोकते हैं। मैं मिसेस शर्मा से हमारी बातचीत चल रही थी। शर्माइन, आपको लग रहा था कि लव मैरिज में ही लुत्फ होता है, थ्रिल होता है? लग रहा था नहीं, लगता है।
लगता है? अभी भी। अभी भी लगता है? जी। वो उनकी बातें सुनने के बाद भी? जी। तो एक काम करते हैं, जी। इसका तो आज निचोड़ निकाल ही देते हो हैं। जाए। हैं? मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके पाले में हूँ। तो मैं उनके पक्ष में हूँ। आ जाओ, चलो। हम साथ साथ हम हैं। साथ साथ हैं। हम टीम चिंता हैं। मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आपके, देखे जरा किसमें कितना है दम। चलिए नहीं देखते हैं एपिसोड किसमें खत्म कितना होते है होते दम। ये पूरा यहाँ पे ही आने वाला है, इतना कॉन्फिडेंस है। देखिए, प्यार दोनों मैरिजेस में होता है। हम सिर्फ इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं किसमें ज्यादा दम है, और इस बात का हम किस तरह से टेस्टिफाई करेंगे मिसेस सवाल शर्मा? पूछते हैं कुछ, तो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ पूछिए, मेरे पूछिए। पार्टी से। हाँ, हाँ, हाँ। आप बताइए, आपके कोर्टशिप पीरियड में आप बातें कैसे करते थे? मीन्स मोबाइल के बिल्स ज्यादा आते थे? मोबाइल तो था ही नहीं हमारे ना। टाइम में बट मोबाइल लैंडलाइन? लैंडलाइन था, लेकिन उससे भी बढ़िया वो पेजर आया था, पेजर सिस्टम। हाँ। तो उस पे मैसेज छोड़ते थे, मीट एट 6, मीट एट 7। तो वो वाला होता था उस टाइम पे तो। और इसके घर में टेलीफोन था, तो मैं इसके घर पे अगर इससे बात करना है तो मैं किसी लड़की को पकड़ता था। अरे एक्सक्यूज मी मैडम, जरा आप आएंगे? सिर्फ पूछना डिंपल है क्या, दोस्त बोल रही हूँ। फिर वो बोलते थे हाँ थैंक यू, अब हो गया, अब मैं फिर बात करता। तो आप लोगों के किस्से में कुछ ऐसा हुआ था, फोन का बिल या कुछ? हाँ, क्या? तब तो फोन ही नहीं था ना, वो खाली लैंडलाइन ही था, और ज्यादातर लैंडलाइन हॉल में होता था पहले। तो हॉल में फोन आता है, इनके पास था मोबाइल, मेरा पास गुवाहाटी में मोबाइल चलता था। मेरा हाँ। गुवाहाटी में था मैं। हाँ, तो उस समय में क्या हुआ करता था, मोबाइल का बिल काफी आया करता था। तो मैं उनको फोन करता था, ऐसा मीन्स क्या, मैं जो भी बोलूं, हाँ ना हूँ, हॉल में वो फोन था, और काफी आदमी आसपास काफी आदमी और सब लोग बात करते रहते थे, इधर। और जैसे फोन बजता चुप हो गया और मेरी तरफ देख रहे हाँ, हैं। देखते। अच्छा ठीक है, आई लव यू बोला है? क्या बात कर रहे हो आप? आपने आई लव यू नहीं बोला? नहीं, नहीं, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आई लव यू बोलने का जरूरत नहीं। नहीं, कभी कभी बोलना पड़ता है। प्यार एक अनुभव है, उसको बोल के इजहार करने का कोई जरूरत नहीं। इजहार करना बहुत जरूरी है। यस। चाहे वो अच्छा खाना बनाया हो उसलिए, चाहे वो अच्छी साड़ी पहनी हो, आज इन्होंने आपकी तारीफ की इसलिए, चाहे हम जब प्यार करते हो उस वक्त। झगड़ा भी होता है जब हम लोग का, तब उसके बाद भी वो जो प्यार वाले लम्हे थे ना, वो सब याद आते हैं। हाँ। मैं इन्हें आई लव यू बोला था, जो उसने आई लव यू मेरे को बोला था। ये होने के बाद फिर ये सब झगड़ा वगड़ा मायने नहीं रखता, ये बहुत आम चीज होती है। ज्यादा असर तो लव का ही होता है, इसके लिए आई लव यू बहुत जरूरी है। अप्रिसिएशन बहुत जरूरी Appreciation होता है। बहुत जरूरी। रिलेशन में जो जरूरी। रोमांस होता है वो बना रहता है। हाँ, मन होता है, इच्छा होती है कुछ और करने की, बाबा ये आज बहुत अच्छा लगा, अगली बार तुम वो याद करोगे कि भाई उनको वो डिश पसंद थी, ये मैं याद से बनाती हूँ। तो ये उन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। सुना शर्मा जी? अरे शर्माइन, प्यार तो वो होता है जब आप अपने पार्टनर को आंख बंद कर कर हजारों में पहचान लें, समझे? अच्छा, हाँ। वो कैसे पहचानेंगे? एक परीक्षा लेते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ देते हैं परीक्षा। देखते हैं अरेंज मैरिजेस वाले जल्दी पहचानते हैं अपने पार्टनर अरे। को या लव मैरिज वाले। ओके, हम रेडी है। ओके। चलिए, हो जाए? हो जाए गेम। चलिए, हो ओके। जाए। तो मिसेस शर्मा जी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ। मेरे हाथ में 5 कार्ड्स हैं। इन 5 कार्ड्स में 5 महिलाओं के होठों के निशान हैं, जिनमें से एक आपकी पत्नी का भी है। ओके। मैं वो बारी बारी से आपको दिखाऊंगा, आपको पहचानना है कि आपकी पत्नी का होठों का निशान कौन सा है। ठीक है? तो पहले आपसे शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, यही है? यही है। आप दिखाइए, बाकी दिखाइए। शर्माइन। हाँ, ये पकड़िए। आपका, वो आप बोल रहे हैं ना? ठीक है। ये देख ये लीजिए। देखिए। तड़ादुम। ये दोनों हो सकता है, ये दोनों में। ये पहले आपने बताया था। ये और ये हाँ, कौन सा है? एक बोल दो, आपने उस पे बहुत जोर से बोला था। हाँ, वही है, वही है, वही है? वही है। ऑब्वियसली गलत है। आपकी बीवी के होठों का निशान है ये। लगता है आई लव यू के साथ साथ भाभी जी ने चुंबन भी कभी नहीं दिया आपको। ये हो सकता है, ये हो सकता है। हो सकता है। नेक्स्ट बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, देख लीजिए। नहीं, और भी है। ये है। आप कह रहे हैं ये है परफेक्ट और ये कंफर्म ये है, ये भाभी के लिप्स है। दिखा देखिए, जीतना है आपको। हाँ, अच्छा देख लीजिए।
लग तो रहा है आगे का ये। दिखाऊं? हाँ ये लग रहा है थोड़ा सा। पायजामा चाहिए। नहीं ये नहीं, ये नहीं। छोटा है ना, ये भी हो सकता है। मेरे को दे दीजिए मिसेस शर्मा। ये हो सकता है। कौन सा पैर है? अभी अभी फाइनल बताइए। ये आपने पकड़ ले। ये कौन सा ना? ये है। ये वाला है? हाँ ये वाला। आप ही रिजल्ट दिखा दीजिए। आपको लगता है आपका पैर है भाई साहब? अब मेरे को लगता है मेरा। यस, कम से कम इस बार तो आप, नहीं, मैं तो इस नहीं बार बोलूंगी। तो आप भाई साहब नहीं जीते फिर से। मैं इसलिए रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। पैर नहीं पता। हे भगवान। आपका पैर पीछे चिल्लाइए। दिखाइए। सच में? आपका पैर दिखाती हूँ। ये आपका है। ओके लाइए। डन? नहीं अभी हाँ हमारी बारी है लव मैरिजेस वालों की। साइड में कौन सा रखूं? ये वाला, साइड में रखूं एक। शर्मा जी पकड़िए आप। ये लीजिए, पकड़ लिया मैंने। ये भी नहीं, ये भी नहीं। नहीं यही है, यही है? हाँ यही है मिसेस शर्मा। क्योंकि इनके पैर बहुत छोटे हैं, इतना मुझे पता है। करेक्ट तो करेक्ट। आपको लगता है आपका पैर है? लगता तो है ना? तो ये आपका पैर है ऐसा मैं नहीं कहूंगी, गलत है। आपका नहीं है। ये आपका पैर है। ओह गॉड। बराबर है मिसेस शर्मा। एक से जीत गए, होठ इन्होंने पहचाने थे। और इन्होंने नहीं नहीं पहचाने पहचाने। थे, इन्होंने कुछ भी नहीं पहचाना। होठ इसीलिए पहचाने, ये शादी का पहले का इफेक्ट है। है तो हाँ मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि लव मैरिजेस में ज्यादा रोमांस, थ्रिल, एडवेंचर होता है। लव मैरिजेस आर गुड। नहीं नहीं मिसेस शर्मा, ये अरेंज मैरिजेस में ज्यादा रोमांस होता है, ये जिद प्यार है होता आपकी, है। ये जिद है आपकी। ये अभी जिद prove नहीं हो है, गया नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, बट हमने अगर देखा है कि एक पॉइंट से ये जीत गए, फिर भी आप कैसे कह सकते अरे हैं? तो क्या हुआ यार, ये एक से नहीं वोट नहीं पहचानिए, ये वो नहीं फ्लूक से पहचाने ऐसा होता ही उन्होंने। नहीं है। तो फिर आपने ये गेम खिलाया क्यों? ये आपने खेलने के ये लिए बोला फ्लूक क्यों? था मिसेस शर्मा। ऐसे ही अगर ये जीत जाते तो फ्लूक में हो जाता। नहीं नहीं ये नहीं गलत तो बात है। गेम्स भी आप डिसाइड करते हैं और मुझे बात ही नहीं करनी है ना, अगर आप मानते अरे नहीं हैं। मिसेस शर्मा, मुझे बात ही नहीं ये क्या बात कह दी यार तुमने, ये कोई बात होती है यार, ये नहीं होता है।